हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके के दोस्तों क्वेश्चन आंसर के बारे में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों बुलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में है। वह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में पड़ता है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त जो है वह भारत है। दोस्तों श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों अंटार्कटिका को सबसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली जो पहाड़ियाँ हैं वे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में आती हैं। दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दोस्तों कोसी नदी में जब बाढ़ आती है तो बिहार का काफ़ी हिस्सा पानी में डूब जाता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों तथा मिस्र का वरदान जो है वह नील नदी को कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा कौन सा है? दोस्तों वह होता है इंदिरा पॉइंट। कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से दोस्तों गुजरती है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं ये मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों जो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तथा यहाँ पर मौसम से संबंधित घटनाएं दोस्तों देखने के मिलती है, जैसे बिजली का कड़कना, तूफान, पानी का बरसना। ये सब जितनी मौसम से संबंधित जो परिवर्तन है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत जो क्षोभ मंडल होती है उसमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है अंडमान में वह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों वह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। यह असम में है। दोस्तों ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं उसको, कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों वह निकलती है लंदन से। अब हम लोग बात करेंगे संविधान और राजनीति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, तथा स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वह थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो दोस्तों राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वह होता है उपराष्ट्रपति, अर्थात भारत का दूसरा नागरिक। दोस्तों तथा पहला नागरिक कौन होता है? तो वह होता है दोस्तों राष्ट्रपति। सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? तो वह लागू हुआ दोस्तों 2005 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस जो है उससे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तथा इसका जो पूर्व नाम था वह था दोस्तों सोवियत संघ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे जीवी मावलंकर। दोस्तों वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति जो होता है वह वित्त आयोग का गठन करता है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों जो मेयर जो होता है वह नगर निगम का प्रमुख होता है, जिसको महापौर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों भारत में मतदान की न्यूनतम आयु की बात करें तो वह कितनी है? दोस्तों वह है 18 वर्ष। योजना आयोग को बदलकर क्या नाम दिया गया है? दोस्तों तो योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग नाम दिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी जो है जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं वह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान, खेल और संस्कृति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में।
मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल हड्डियां जो होती हैं वह होती हैं 206, तथा बच्चे में बात की जाए तो वह होती हैं 300 दोस्तों। रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है दोस्तों 7.4। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी खट्टे फल भी होते हैं उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रामटन ने एक्सरे की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी दोस्तों। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों एबी जो है वह सर्वग्राही रक्त समूह है। तथा आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? जो डेविस कप है वह टेनिस से संबंधित है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों बुल फाइटिंग जो है वह स्पेन देश का जो है राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तथा दोस्तों बात की जाए जो भारत में कच्छ का रण है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह दोस्तों जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो येन जो है वह जापान की मुद्रा का नाम है, तथा इसे उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों जापान को। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं? तो दोस्तों गिद्दा और भांगड़ा जो है वह पंजाब राज्य के नृत्य हैं दोस्तों। तथा गरबा और डांडिया है ये हैं गुजरात राज्य के दोस्तों। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मधुबनी जो पेंटिंग है वह बिहार राज्य से संबंधित है, तथा वहाँ पर बिहार में मधुबनी नामक जिला फेमस है दोस्तों। सार्क का स्थापना वर्ष क्या है? तो दोस्तों 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे विश्व साक्षरता दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है दोस्तों। तथा मिसाइल मैन के नाम से दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है दोस्तों। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।